ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। गोल क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि मच्छिंद्र नाथ नाम का एक पाखंडी था जो संतों को मार देता था, उनका तिलक चाट जाता था। उसको हराने के लिए बाबा तुलसी काशी गंगा घाट में ऐसे चंदन लगा के बैठे थे। कतिल ते निकाल का तिलक लगाओ, बिना तिलक के ना रहो, बिना सिखा के मत रहो। माई चुटई अभी टमरे से कुछ नहीं होए, झन टमर कई जन शुरू कर टमरे खिला गरिया बांधे लगी। अभी चुटई यज्ञ में कोई यजमान बैठता है तो उसे मुंडन किया जाता है। एक आदमी ने मुझे पूछा, आपके यज्ञ में लोग मुंडा क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं किसकी किसकी चोटई है, इसलिए मुंडा कह के तुरंत तैयार करता। मुंडा हो चोटई बन गया। नहीं तो आजकल सैलून में जाकर कटवा दिए हो सब। बिना चोटी ना रहो, सिर में सिखा होना, गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला होना, अपने गुरु की माला होना और मुख में मंत्र होना, भगवान का नाम होना। एक बहन ने पूछा है, क्या महिलाओं को, बालिकाओं को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए कि नहीं, और इसका क्या नियम है, इसके बारे में बताएं। रुद्राक्ष और तुलसी इत्यादि कोई भी पहन सकता है, पहनने का कोई मना नहीं।
और नियम कहोगे तो रुद्राक्ष के बहुत लाभ है पहनने का, लेकिन पहनने के बाद शराब पीते हो, मांस खाते हो, तो वो जितना भी लाभ है ना वो 1000 गुना दोष बन जाता है और तुम्हारा ही नाश कर देता है। इसलिए सबसे पहले परहेज, बाद में दवाई। सर्दी की दवाई खा, 2 गिलास महिल पी, मरबे 5 बजे पहने हो तुलसी रुद्राक्ष और खा रहे हो जीवों का मांस, हड्डी, चमड़ा, ये गलत है। जब तक आचरण शुद्ध नहीं होगा तुम्हारा कोई भी पूजा पाठ नियम नहीं। इसलिए कहते हैं पवित्री धारणम, शिखा स्पर्शनम, तिलक धारणम। पूजा करो पवित्रीकरणम हो, पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगो तूपिया श्वेत पुंडरीकाक्षया सब ब्राह्म्याभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण कर जब ब्राह्मण आपको पवित्र करता है तो तिलक धारण करने को बोलता है, शिखा को स्पर्श करने को। मस्तक में तिलक धारण करो, सिर में शिखा धारण करो, अपनी वेशभूषा बना के रखो। माताएं, बालिकाएं, बहनें अच्छा श्रृंगार करें। कितना सुंदर अच्छे आपके श्रृंगार हैं। और छत्तीसगढ़ का पहनावा, वो 82 साल के सियान दाई मोरकुटिया माथे, मैं भुलाए नहीं भुलाऊं बोला। हाँ, मोटा मोटा होकर गोड़ में पहने देखबे ना, मेरा श्रृंगार है, मेरा सुहाग है, मेरे पैर की बिछिया मेरी सुहाग है, मेरा मंगल सूत्र मेरा सुहाग है, मेरी हाथ की चूड़ी मेरे सुहाग की निशानी। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार बोले गए हैं। तो मैं आपसे भी कहूं, आप भी श्रृंगार करो। आजकल तो वेश ही ऐसे बनाए हैं, चंड मुंड महिषासुर जैसे दिखते रहते। मेरे नौजवान साथी यहाँ बैठे, उनसे कहो आज ये उल्टे सीधे बाल जो कटा के घूम रहे हो ना, लफंगे जैसे दिखते हो। तुमको क्या लगता है हीरो हो? लफंगे समझते हो? गुंडे अगल बगल कटा दिए रहते हैं और आगू में झूला दे रही, बूझ कर सब कलर करवा दे रहे थे, झूलत रहे थे आगू चिड़ई खोंदरा कर। धन है। एक को मैंने पूछा ये क्या तमाशा है? बोले ये सलमान कट है। आप क्या जानोगे? मैंने कहा सलमान तेरा रिश्तेदार है? वो 2 कौड़ी का मुसलमान जो पैसे के लिए अपनी इज्जत बेचता है। फिल्मों में काम करने वाले इन भांड लोगों की नकल करते हो। नकल करना तो चंद्रशेखर की करो, सरदार भगत सिंह की करो, विवेकानंद की करो, हम संतों की नकल करो। अपने बाप दादे की नकल करने की औकात नहीं है। क्या हो गया है देश के जवानी को? क्या हुआ हमारे नौजवानों को? अपने युवा साथियों को कहो, जवानी दोबारा नहीं आता तो ये कोई बदमाशी करने के लिए नहीं है, देश के काम आने के लिए, समाज के काम आने के लिए, माँ बाप की सेवा, बहनों की सुरक्षा और इस संसार के कल्याण में योगदान के लिए जवानी मिला है। अपनी जवानी का उपयोग करो। मेरी वेशभूषा बिगड़े ना, इसका ध्यान रखो। और तीसरी बात, भोजन। अपना भोजन बचा लोगे तो सब बच गया। जैसे पाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न से मन है, जीवन से जीवन है। खाना से कुछ नहीं होता है, खाना तो दूसरा शब्द हो गया, पर जीवन छत्तीसगढ़ी शब्द है। जीवन तो जीवन से जीवन, अन्न से मन, मन से भजन, भजन से तरन। एक आदमी मुझे पूछा मैं भगत बनना चाहता हूँ, कहाँ शुरू करूं? जामरी पाट आऊं कि हरिद्वार जाऊं कि राजी में जाऊं तुरतुरिया? मैंने कहा तू कहीं मत जा, अपने रसोई घर में जा। भजन शुरू करना तो कहाँ जाना? भोजन से शुरू करना। भोजन जितना पवित्र बनाओगे, भोजन जितना पावन बनाओगे और जितना अच्छे मन से भोजन बनाओगे, ज्यादा तेल, नमक, चरपरा, मिर्च ऐसे भोजन नहीं। भोजन भले सादा हो, सात्विक हो, लेकिन भोजन में 5 गव्य होना चाहिए। या तो गाय का घी होना चाहिए, दाल में रोटी में गाय का घी होना चाहिए, तभी भोजन भोजन है। दूध होना तो भोजन भोजन है। चलो दही मही हो तो भोजन भोजन है। कुछ भी ना हो तो कम से कम गोबर से लीपा हुआ रसोई या गोबर के कंडे में बना भोजन हो। उज्ज्वला योजना में तो सब गैस सिलेंडर वाले हो गए हो।
एक माता जी तो मुझको पूछ रही थी, आप कहते हो भोजन बने तो एक कौड़ा चूल्हा में डालो, हम चूल्हा में डाल बहुत बुता जही, हमारे गैस चूल्हा है, बड़ा समस्या है। कहाँ आहुति दे, आजकल होम डालने के लिए भी छेना नहीं जलाते घरों। हम 1 लाख रुपए फीट का भी टाइल्स लगा दें, लेकिन गोबर से नहा लीपे तो धरती पवित्र होने वाला नहीं। तभी तो रात दिन लीप रहे हो यज्ञशाला को। हम मैट बिछा सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम तो कुंभ के मेला में भी जाते हैं माताओं बहनों। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, जहां भी महाकुंभ होता है, कभी छत्तीसगढ़ का पंडाल नहीं लगता था। हमारे गुरुदेव ने शुरू किया, हर जगह छत्तीसगढ़ मंडप लगना शुरू हो गया। आज छत्तीसगढ़िया जाता है तो यहाँ वहां भटकता नहीं है, वो छत्तीसगढ़ मंडप पाटेश्वर धाम के मंडप में आके रुकता है। वहां भी रोज गोबर का लिपाई करते, 100-100 किलोमीटर से गोबर लाना पड़ता है। आप मानोगे, अभी पीछे प्रयागराज का कुंभ हुआ तो 25 रुपए किलो में गोबर खरीदते थे हम लीपने के लिए जमीन, लेकिन लाते थे जरूर, लीपते थे। आप लोग जितना गोबर रोज फोकट में ला देते हो ना, उतने के लिए हमको रोज का 5000 रुपए लगता था, लेकिन हम उसके बिना रह नहीं सकते। पूरा मैदान गोबर से लिपते थे, यज्ञ होता था। तो यही कहें कि पंचगव्य भोजन में ना हो तो भोजन पवित्र नहीं है, इसलिए भोजन को पवित्र बनाओ। भोजन में आप शाकाहार करो, भोजन में नशा व्यसन त्याग। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।